मिस्टर स्मिथ अपने दोस्त से कहता है कि आज तो मैंने प्लेन ठीक कर दिया है, पर नेक्स्ट टाइम तुम किसी इंजीनियर को ज़रूर बुला लेना। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल इंसान हो, आज तो तुमने ही सारा काम कर दिया है। उसके सामने सोफ़ी खड़ी होती है जिसको जॉब से निकाल दिया जाता है। वह कहती है कि सर प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए ना, जिस पर वह कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और फ़ोन काट देता है। मिस्टर स्मिथ सोफ़ी के पास आता है और वह कहता है कि लगता है तुम्हें काम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है, जिस पर वह कहती है कि हाँ ना, देखो ना, मुझे तो नौकरी से ही निकाल दिया गया है। पर वो उसके कपड़े देखकर कहती है कि अरे लगता है तुम एयरपोर्ट में काम करते हो, जिस पर वह कहता है कि हाँ मैं बस एक छोटा सा इंजीनियर हूँ। पर वह कहती है कि फिर भी तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो और बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हो। वह कहता है कि अब मैं शादीशुदा जो हो गया हूँ, मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। वह कहती है कि हाँ और मुझे ही देख लो, मुझे तो जॉब से भी निकाल दिया गया है, पर कोई बात नहीं, मैं नई जॉब ढूंढ लूँगी। पर उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्द ही कोई नई जॉब मिलने वाली है। इस पर वह कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अभी तक रेज्यूमे भी नहीं भेजा है। जिस पर उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आपको नई जॉब मिल गई है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कोई जॉब मिल जाए और मैंने रेज्यूमे भी ना भेजा हो। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है ना, शायद ऑनलाइन तुम्हारी डिटेल निकाल ली हो। उसे शक होता है और यकीन भी नहीं आता, पर उसका हस्बैंड कहता है कि हाँ हाँ ऐसा हो सकता है। उसके दोस्त का कॉल आता है, वो कहता है कि तुम्हें जॉब मिल गई है। वो पूछती है कि क्या तुमने मेरे लिए जॉब का इंतज़ाम किया है, जिस पर वह कहता है कि हाँ मैंने ही किया और कौन करेगा। जिस पर मिस्टर स्मिथ को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम चाहो तो मुझे थैंक्स कहने के लिए अपने साथ डिनर पर लेके चल सकती हो। मिस्टर स्मिथ का तो गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, पर सोफ़ी कहती है कि ठीक है, मैं और मेरा हस्बैंड दोनों ही शाम को ज़रूर आएंगे। अब ये सुनने के बाद तो मिस्टर स्मिथ को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। वो उसके सर को सहलाने लग जाता है, पर दोनों ही नर्वस हो जाते हैं। हस्बैंड पूछता है कि क्या तुम जैक को जानती हो। वो बताती है कि हाँ मुझसे ना उसकी कॉफ़ी गिर गई थी, पर फिर भी उसने मेरे लिए जॉब फाइंड करने में हेल्प की। वो कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है ना। मिस्टर स्मिथ गुस्से में कहता है कि हाँ ना, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, मैं उसे ज़रूर ट्रीट दूंगा, और उसे लेके वहाँ से चला जाता है। अब हमारे प्यारे ससुर जी अपनी वाइफ के लिए सीट्स पील कर रहे होते हैं। वाइफ बताती है कि हमारे बेटे ने प्राइवेट रूम बुक किया है, वो भी डिनर डेट के लिए। अब तो लगता है कि हमें बहुत जल्द ही पोता पोती मिलने वाले हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हस्बैंड कहता है कि अगर ऐसे ही बात है तो क्यों ना हम दोनों वर्ल्ड टूर पर चलें। जिस पर वाइफ कहती है कि अभी नहीं, मुझे मेरे बेटे पे इतना भी भरोसा नहीं है, वह ज़रूर ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, इसलिए मुझे जाकर उस पर नज़र रखनी होगी। हस्बैंड कहता है कि हमारा वर्ल्ड टूर का क्या। जिस पर वह कहती है कि वो तो हमारे पोता पोती होने पर ही इसका प्लान करेंगे। उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने बेटे को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें बस 1 मंथ का टाइम दे रहा हूँ, मुझे तुमसे बच्चा चाहिए। जिस पर बेटा कहता है कि पापा मैं 1 महीने में बच्चा कहाँ से लेकर आऊँगा, टेक्निकली तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम हमारे बीच में आ रहे हो। सोफ़ी ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम और डैड में तो बहुत ही ज़्यादा प्यार है और मुझे लगता है कि हमें उनकी विश पूरी कर देनी चाहिए। और शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। अब दोनों ही टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और मेन्यू देखते टाइम दोनों के हाथ टकराते हैं, दोनों शर्माने लग जाते हैं। सोफ़ी कहती है कि हम सबके आने के बाद ऑर्डर करेंगे, जिस पर उसका हस्बैंड ओके कहता है और थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। उसका दोस्त भी आ जाता है। वह कहता है कि लगता है तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा वेल्थी इंसान है, इसलिए ही तो उसने प्राइवेट रूम बुक करवाया है। वह कहती है कि अरे ये इतना महंगा भी नहीं है। जिस पर वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। वो कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मेरे हस्बैंड को शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, चलो ना हम किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। दोस्त ओके करता है। अब उसकी सास और ससुर भी उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं कि ये लड़का मेरे बेटे का सबसे अच्छा दोस्त होकर भी उसकी वाइफ को पाने की कोशिश कर रहा है, इसे तो छोड़ना नहीं चाहिए। पर उसकी वाइफ कहती है कि रुको ज़रा, मेरी बहू भी वहाँ बैठी है, अगर उसने हमें देख लिया ऐसा करते हुए तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। उसका बेटा भी वहाँ आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि मॉम डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हम तो बस यहाँ ऐसे ही, और सोफ़ी को हेलो करके वहाँ पे बैठ जाते हैं। उसका दोस्त तो
सबको देखकर हैरान हो जाता है और वहाँ से जाने लग जाता है। वो कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने तो हमें डिनर के लिए बोला था ना। जिस पर वो सोचता है कि अगर मुझे पता होता है कि तुम्हारी वाइफ है तो मैं कभी भी नहीं कहता। अब उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को इशारा करते हुए कहती है कि हनी देखो ना, यहाँ पे सब कुछ कितना ज़्यादा महंगा है, हम ये सब कुछ नहीं खा पाएंगे, किसी और रेस्टोरेंट चलते हैं ना। पर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने इस रेस्टोरेंट का ना लकी ड्रॉ जीत रखा है, तुम जो चाहे वो खा सकती हो, सब कुछ फ्री है। जिस पर वो एक्साइटेड होकर कहती है कि क्या मैं कुछ भी मंगवा लूँ। जिस पर वो कहता है कि हाँ हाँ कुछ भी मंगवा लो, और सोचता है कि दोनों साथ में ऑर्डर करेंगे। पर उसके अरमानों पर तो ना पानी ही फिर जाता है। वेट्रेस आती है और सबको पानी सर्व करती है। सोफी उस पानी को पीने लग जाती है, जिस पर वेट्रेस बताती है कि पानी ना प्लेट साफ करने के लिए, ना कि पीने के लिए, तुम्हारे जैसे गरीब लोग यहाँ पर कैसे आ जाते हैं। जिस पर मिस्टर स्मिथ उठकर खड़ा हो जाता है और पानी उठाकर पीने लग जाता है। जिस पर सारे के सारे घर वाले और उसका फ्रेंड भी पानी पीने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर इतने महंगे रेस्टोरेंट में आकर भी प्लेट हमें ही साफ करनी पड़े तो ये कैसा रेस्टोरेंट है। वो वेट्रेस और भी कुछ कहने लग जाती है, जिस पर मिस्टर स्मिथ महंगी महंगी डिशेस ऑर्डर करने लग जाता है। वेट्रेस कहती है कि नहीं मिलेगी, तुम्हारे जैसे लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सोफी कहती है कि हम तो यहाँ पे सब फ्री खाने आए थे ना। जिस पर वो वेट्रेस कहती है कि अच्छा, अब गरीब लोग यहाँ पे फ्री में भी खाने आएंगे। अब उसकी मदर इन लॉ कहती है कि तुम अपने मैनेजर को बुला, हमें उनसे बात करनी है, क्या तुम्हारे यहाँ लोगों को ऐसे ही मैनर्स सिखाए जाते हैं। वो कहती है कि हाँ हाँ बुला लो, तुम बुला सकते हो तो। जिस पर सबको बहुत गुस्सा आने लग जाता है। मैनेजर भी आता है, जिस पर वो वेट्रेस बताती है कि लोग यहाँ पे फ्री में खाना खाने आए हैं। मिस्टर स्मिथ कहता है कि हाँ हाँ हम यहाँ लकी ड्रॉ पर फ्री में खाना खाने आए हैं, और अपना गोल्डन कार्ड निकाल के दिखाने लग जाता है। वो आदमी समझ जाता है और कहता है कि जी बिल्कुल, आप लोग आज क्या सारी ज़िंदगी ही फ्री में खाना खा सकते हो। सोफी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। मैनेजर वेट्रेस को पकड़ के ले जाता है। वो कहती है कि सर, मैंने तो कभी ऐसी कोई ऑफ़र के बारे में नहीं सुना है। जिस पर मैनेजर कहता है कि अरे बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें नहीं पता है क्या कि ये लोग कौन हैं। ये मिस्टर स्मिथ और उनकी फैमिली है। ये चाहे तो हमारा पूरा रेस्टोरेंट ही खरीद ले, और तुम इन्हीं के साथ ही बुरा बिहेव कर रही हो। सोफी कहती है कि मेरा तो पेट ही भर चुका है, अब ये सारा खाना पैक करवा लेते हैं। जिस पर मिस्टर स्मिथ कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा पसंद आया है तो हम अगली बार फिर से आएंगे। जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसकी सासू माँ भी उसका साथ देते हुए कहती है कि अरे हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैक सोचता है कि ये इतनी ज़्यादा वेल्थी फैमिली होने के बावजूद भी फ्री में खाना खा रही है और पैक भी करवा रही है, और कहता है कि अब मैं चलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक सोफी को उसकी काम की जगह दिखाता है कि तुम्हें आज से यहाँ पर क्लीनर का काम करना है। सोफी बड़े ही क्यूट पे में ओके करती है। वो तो उसे देखता ही रह जाता है, पर मिस्टर स्मिथ को आता देखकर कहता है कि अच्छा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और जाते जाते सोचता है कि नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त की वाइफ पर इस तरह से फिदा नहीं हो सकता हूँ। हस्बैंड पूछता है कि तुम्हें काम की जगह कैसी लगी। जिस पर वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है, ये डिलीवरी गर्ल की जॉब से भी ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा आसान भी है। जिस पर वो कहता है कि तुम ये सब अकेले संभाल लोगी ना। जिस पर वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने गाँव में भी सब खेती बाड़ी वगैरह सब किया करती थी, तुम चिंता मत करो, मैं ये सब कर लूँगी। और उसे वहाँ से भगा देती है। फ्रेंड जब मिस्टर स्मिथ के ऑफिस में आता है तो कहता है कि क्या तुम सोफी को सच नहीं बताओगे। वो कहने लग जाता है कि वो अकेली क्लीनर का काम नहीं कर पाएगी, हमें और क्लीनर्स को हायर करना होगा, जाओ जाके और क्लीनर्स को हायर करो। वो कहता है कि मैं एक पायलट हूँ, ना कि तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट जो तुम सारा अपना पर्सनल काम मुझसे करवाते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी और बाकी सबकी सैलरी 20% एक्स्ट्रा कर दूंगा, चाहे वो न्यू इंटर्न ही क्यों ना हो। जिस पर वो खुश होकर जाने लगता है और रुककर कहता है कि क्या तुम सोफी के बारे में सीरियस हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वो मेरी वाइफ है, मैं क्यों नहीं सीरियस होऊंगा। पर वो पूछता है कि 5 साल पहले वाली उस लड़के का क्या तब। अब हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर स्मिथ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। सोफी भी वहाँ से गुजर रही होती है। वो उसे देख के उसके पास आती है और उसे चेक करती है। उसे सांप ने काट लिया होता है। वो उसका जहर चूसकर बाहर निकाल देती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, पर बार बार गिर जाती है और सोचती है कि मैं तुम्हें अगर अपने घर लेकर गई ना तो मेरी मॉम तो मुझे घर से ही निकाल देगी, और कहते हैं कि मैं बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ।
सोफी क्लीनिंग का काम कर रही होती है। उसकी मॉम का कॉल आता है। वह कहती है कि तुम मिस्टर जॉन से शादी करो और जल्दी से अपनी शादी के सारे पैसे अंकल को ट्रांसफ़र कर दो। जिस पर वह कहती है कि मैं तो अंकल को एक फूटी कौड़ी भी ना दूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुमने 5 साल पहले उस माँ बेटे को बचाया था, अगर तुम उसे नहीं बचाती तो तुम्हारे अंकल दोबारा शादी करके खुश रह रहे होते। जिस पर वह कहती है कि अच्छा, तो आपने कौन सा मेरे साथ अच्छा किया है? आपने मुझे मार मार कर मेरी मेमोरी लॉस कर दी थी और मुझे हॉस्पिटलाइज भी कर दिया था। आपकी वजह से मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे पाई थी। और कॉल कट कर देती है। गिगी अपने डैड को कॉल लगाती है। वह कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, वो भी विलेज का। वह तुमसे शादी करने के बदले 20,000 रुपये देने को तैयार है। जिस पर वह कहती है क्या क्या हमने प्लान नहीं किया था कि हम उसकी शादी सोफ़ी से करवा देंगे? जिस पर वह कहता है कि हम उससे अपनी सोफ़ी की शादी कैसे कराएं, वो तो पता नहीं कहाँ पे सिटी में भाग गई है, उसका पता भी नहीं है। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, मैं आपको उसकी लोकेशन भेजती हूँ और आप आके उसे पकड़ लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थियामू।